भेड़ चाल क्या होती है, कैसी होती है, हमारा समाज कैसे भेड़ चाल में उलझा है, एक कहानी आप लोग सुनिएगा। महाराज अकबर व बीरबल की कहानियां आप लोगों ने खूब सुनी हो। एक बार क्या होता है, बीरबल जी बैठे हुए हैं महाराज अकबर के दरबार में, और बीरबल जी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब जिसमें लिखा है कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, परमात्मा खुदा सब जगह है। तो महाराज अकबर ने जैसे इतनी बात सुनी, बोले रुक जाओ बीरबल, अरे एक बात बताओ, परमात्मा खुदा अगर कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सब जगह है, तो लोग मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं, सब जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो बीरबल जी ने यही बात कह दी कि अरे महाराज, इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है, भेड़ चाल। अब महाराज बोले ये भेड़ चाल क्या होती है, कैसी होती है? अरे हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमको भी दिखाओ भेड़ चाल कैसी होती है। तो बीरबल जी बोले महाराज भेड़ चाल आपको बातों में बता दे या आपको दिखा दे? तो महाराज बोले नहीं, मुझे देखना है, मुझे दिखाओ भेड़ चाल कैसी होती है। बोले ठीक है महाराज, एक दिन का टाइम दीजिए, हम आपको भेड़ चाल दिखा दें। अब दूसरे दिन क्या होता है, बीरबल जी दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन बीरबल जी एक मोची के घर पहुंच गए, मोची के घर, और 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया, और उस जूते पर सोना चांदी जड़वा दिया। भाई राजा के मंत्री थे, कभी किस बात की? तो 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया और उस पर सोना चांदी जड़वा दिया। उसके बाद क्या होता है, सुबह सवेरे बीरबल जी वो जूता लेकर एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं, और जैसे बीचों बीच चौराहे पे पहुंचे, बीचों बीच चौराहे पे जूता रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। भाई लोग आने लगे, लोगों ने देखा 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा हुआ, सोने चांदी से चमक रहा है। तो लोगों ने पूछा कि अरे बीरबल एक बात बताओ, ये जूता तुमको कहां से मिल गया, ये किसका जूता है भाई, इतना बड़ा जूता कौन पहनता है, ये कहां से मिला तुमको? तो बीरबल जी बोले कि भैया मैं महाराज के दरबार में जा रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, यहाँ परमात्मा खुदा खड़े हुए, मैं उनके चरणों में गिर गया, उनके पैरों को कस के पकड़ लिया। अब परमात्मा खुदा तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता हमारे हाथ ही में रह गया। अब जैसे बीरबल जी ने इतनी बात बताई तो लोगों को यकीन हो गया कि जरूर ये भगवान का ही जूता है, जरूर ये परमात्मा खुदा का ही जूता है। भाई 4-5 हाथ का लंबा जूता आम आदमी का तो हो नहीं सकता, और ऊपर से सोने चांदी से जड़ा हुआ, भाई सोने चांदी का जूता कौन पहनता है? तो लोगों को यकीन हो गया कि परमात्मा खुदा का ही जूता ये है। अब जब लोगों को ये समझ आ गया तो लोग क्या करते हैं, वो जूता को छूने के लिए झपटने लगे। अब लोग जब जूता को छूने के लिए झपटने लगे तो बीरबल ने कहा देखो कोई इसे छू नहीं सकता है। लोगों ने कहा परमात्मा का जूता है, अरे तुम छू सकते हो तो हम क्यों नहीं छू सकते? तो बीरबल जी ने कहा देखो भैया, जब यहाँ से परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो एक आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी क्या हुई थी कि ऐ बीरबल, ये जूता हम तुमको दे के जा रहे हैं, और इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। उद्धार कैसे होगा? अरे जो मनुष्य इसी बीच चौराहे पे खड़ा होकर के, जो मनुष्य इसी बीच चौराहे पे खड़ा होकर के अपने सर पे ये 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले कुछ पता है, ये आकाशवाणी हो चुकी है कि जो मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होकर अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब भैया लोगों ने जैसे इतनी बात सुनी, फिर क्या था, लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की क्यों शुरू हो गई? कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। भैया स्वर्ग जाने की बात है ना, लोग कह रहे अरे
4 जूता मरवाने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नुकसान क्या है भाई इसमें? 4 जूता मरवा लो, क्या दिक्कत? लोगों में धक्का मुक्की मचने लगी। कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। बीरबल जी बोले इतनी भीड़ में क्या पता चलेगा किसको मारा किसको नहीं मारा। एक काम करो, लाइन में लग जाओ और जिसको भाई जूता हम मारते जाए वो यहाँ से निकलता जाए। देर नहीं लगी बहनों, तुरंत लाइन लग गई, तुरंत। और जो आगे आता है खींच के 4 जूता खोपड़ी पे पड़ते हैं, वहां से निकल जाता है। जो भी सामने आता खींच के खोपड़ी पे 4 जूता पड़ते हैं। धीरे धीरे अम्मा बहनों क्या हुआ, धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। अब बीरबल जी जूता मारते मारते थक गए, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई भैया। सुबह से शाम हो गई, बीरबल जी जूता मारते मारते थक गए, लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई। क्यों भाई? चौराहे का मामला था। जो वहां से निकलता है, वहां की कहानी सुनता, वो आगे जाता नहीं, लाइन में लग जाता। कहा 4 जूता मरवा लो, क्या दिक्कत है भाई, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लाइन में लग जाता है, आगे जाता ही नहीं। अब भाई सुबह से शाम हो गई, लाइन खत्म नहीं हुई। अब ये खबर जो है दूर दूर तक फैल गई, महाराज अकबर तक भी ये खबर फैल गई। महाराज ने जैसे सुना तो महाराज तुरंत चल करके वहीं पे आ गए। और जब वहां बहुत लंबी लाइन देखी, बीरबल को देखा, वो जूता देखा, तो महाराज गुस्सा हो गए थोड़ा। बोले बीरबल ये क्या तमाशा बना रखे हो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बीरबल जी बोले महाराज ये तमाशा नहीं, ये हकीकत है। ये जो जूता आप देख रहे हो ये परमात्मा खुदा का जूता है। महाराज ने कहा अरे परमात्मा खुदा का जूता कैसे? तो बीरबल जी बोले महाराज हम सुबह सुबह आपके दरबार में आ रहे थे, अचानक यहाँ पे मैंने देख लिया कि परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं। हम उनके चरणों में गिर गए, उनके पैरों को पकड़ लिया, वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथ में ही रह गया। महाराज ने देखा भाई 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा है। तो महाराज बोले मैं एक राजा हूँ, अरे मेरे खजाने में भी ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं है आज तक। इसका मतलब ये 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा, इसका मतलब सच में परमात्मा खुदा का ही जूता होगा। महाराज बोले अच्छा ठीक है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे क्यों लगी है? बीरबल जी बोले महाराज ये लाइन तो कुछ नहीं है, अरे इससे कई गुना ज्यादा लोग यहाँ से जा चुके हैं। महाराज बोले लेकिन क्यों? तो बीरबल कहने लगे सुनो महाराज, एक आकाश है और जो मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होकर के अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले महाराज इसीलिए लाइन लगी है, पता नहीं कितने लोग जूता मरवा के यहाँ से जा चुके हैं। अब भैया महाराज ने जब पूरी कहानी सुनी, वो जूता देखा, लोगों की भीड़ देखी, बीरबल की बातें सुनी, अब ये सब सुन के देख के ना माताओं बहनों, महाराज मतलब एक जो राजा है वो भी गुमराह हो गए। और क्या बोले, धीरे से क्या बोले, बीरबल ऐसा करो, बोले बीरबल जी ऐसा करो, ये 4 जूता तुम पहले हमारे मारो। महाराज क्या बोले, बीरबल जी ऐसा करो ये 4 जूता पहले तुम हमारे ही मारो, हम चले यहाँ से और फिर दूसरों को मारते रहे। अब भैया बीरबल जी को भेड़ चाल दिखानी थी माताओं बहनों, महाराज को भेड़ चाल दिखानी थी, तो बीरबल के पास मजबूरी थी। बोले ठीक है। महाराज ने खोपड़ी झुका दी और बीरबल ने खींच खींच के 4 जूता महाराज की खोपड़ी पे जड़ दी। महाराज अपने दरबार में चले गए। भाई रात हो गई तो वो जूता दरबार में ही मंगवाया गया, बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवा दिया गया। रात बीती, सुबह हुई, बीरबल जी फिर से वही किताब पढ़ने लगे। परमात्मा खुदा अजर है, अमर है, कड़कड़ में है, सब जगह। महाराज बोले रुको, परमात्मा खुदा अगर सब जगह है तो लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? तो बीरबल ने फिर वही बात कह दी, महाराज समाज में भेड़ चाल मची हुई है। अब महाराज को बात याद आ गई। बोले बीरबल आज 2 दिन पहले तुमने कहा था कि हम तुमको भेड़ चाल दिखाएंगे, तुमने अभी तक भेड़ चाल नहीं दिखाई, कब दिखाओगे? तो बीरबल जी हाथ जोड़ के बोले महाराज हमने आपको भेड़ चाल दिखा दी। महाराज बोले कब दिखाया? अरे मैंने तो देखा ही नहीं। भाई कब दिखाया तुमने भेड़ चाल? और दिखाया तो फिर बताया क्यों नहीं? बीरबल बोले महाराज हमने आपको भेड़ चाल दिखा दी है। तो बीरबल जी की बात सुन के महाराज बोले नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, ऐसा करो फिर से दिखाओ। बीरबल जी बोले महाराज अब नहीं दिखाएंगे, लेकिन बता देते हैं कि कब दिखाया था, याद आ जाएगा आपको। महाराज बोले बताओ। तो बीरबल जी बोल पड़े कि महाराज कल शाम को चौराहे पे खड़े होकर के
परमात्मा खुदा का जूता समझ करके जो 4 जूते आप अपनी खोपड़ी पर मरवा के आए हैं, वो जूता कोई परमात्मा खुदा का नहीं है। अरे मैंने मोची के यहाँ अपने सामने उसको बनवाया था, और उसमें जो सोना चांदी लगा हुआ है महाराज, वो आपके ही खजाने का। महाराज मैंने आपकी खोपड़ी पर 4 जूते मारे, इसके लिए भूल क्षमा हो। आपको भेड़ चाल दिखानी थी, इसलिए मुझको ऐसा करना पड़ा। बीरबल जी समझा के बोले, महाराज एक राजा होते हुए जब आप भेड़ चाल में फंस गए तो आम जनता की क्या बात कही जाए। बोलो भगवान बुद्ध की दया। माताओं बहनों, ऐसी होती है भेड़ चाल, जिसमें आज हमारे लोग उलझे हुए हैं। और सबसे ज्यादा भैया भेड़ चाल में कौन उलझता है? अम्मा बहन। सबसे ज्यादा भेड़ चाल में अगर कोई उलझा है, भेड़ चाल कोई चल रहा है, तो ये अम्मा बहन, क्योंकि इनकी एक ही बानी होती जो उन पुरखन से हो चली आवा, वो करना जरूरी। यही भेड़ चाल है बहनों। हम सही क्या है गलत क्या नहीं समझते, एक दूसरे को जो करते देख लिया वो हम भी करने लग गए। अब सही क्या गलत क्या है इसका कोई मतलब नहीं। तो माताओं बहनों, इस बुद्ध कथा को अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझदार बनना होगा, तर्कवान बनना होगा। किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको सोचना है, समझना है, विचार करना, उसके बारे में जानना। भगवान बुद्ध ने कहा पहले जानो और फिर मानो, लेकिन हम मान पहले लेते, जानकारी करते।